2 अगस्त को 2 बम गिरे हैं थिएटर में। पहला बिमल की दुकान अजय देवगन सर के नाम का बम, और दूसरा ग्लैमर्स की दुकान जानवी कपूर हमारे नीपो केड। लेकिन अब वो अपना टैलेंट साबित कर रहे हैं अच्छी अच्छी मूवी चुन कर। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। फिर भी चलिए उनका सपोर्ट करते हैं, मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। मैं उन पब्लिक के बारे में सोचती हूँ जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गए होंगे मूवी। औरों में कहाँ दम था और उलझन। थिएटर में तो आदमी ही कम था। क्या कहें, बेचारा पब्लिक अपने पैसे से मेहनत से अपने एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए थिएटर जाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एसी में आराम से सोए तो होंगे मजे से, बिना कोई डिस्टर्ब किए, क्योंकि थिएटर में कोई था ही नहीं। अब मैं झूठ क्या बोलूं, इतना बड़ा बम मेरे ऊपर तो नहीं गिरा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण थिएटर नहीं जा पाई मूवी देखने की। मैं घर बैठे ही देखी फर्स्ट मूवी। औरों में कहाँ दम थे, ये जैसे ही लगाने के लिए बैठे, लेकिन सब लोग डांटने लगा बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के। फर्स्ट कुछ मिनट में तो ये मूवी हटा के मुझे उलझन देखना पड़ा, क्योंकि इसका नाम इस टाइप का रखा गया उलझ, जैसे लगता है बेमिसाल कुछ बड़ा तो मूवी में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन जीरो। लेकिन मैं ही किस इस नरक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोनों ही मूवी की रिव्यू साथ में करते हैं, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। और जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो उलझ मूवी, जानवी कपूर के नाम सुनते ही ग्लैमर बोल्ड लुक ये सब की घंटी दिमाग में बजने लगती है, लेकिन इस मूवी से कोसों दूर है। बिल्कुल इसमें आपको जानवी कपूर का अलग ही रूप देखने के लिए मिलेगा। सिंपल ब्यूटी इंटेलिजेंट दिखाया गया है। पूरे 2 आवर 40 मिनट की मूवी है, जिसमें से बहुत ही मजा आने वाला है। जानवी कपूर सुहाना भाटिया का रोल प्ले किए हैं। ये मूवी पूरे ही 2 आवर 40 मिनट का है, जो आपका दिमाग खाली करके रख देगी। और इसके पूरे परिवार जो है उसके खून में, मतलब देशभक्ति भरा हुआ है। ऐसे तो सब में भरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी इसमें जैसा मूवी दिखाया गया है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब सुहाना भाटिया को लंदन में प्रमोशन मिल जाता है, अपने पिता के पहचान के कारण या फिर इनकी सद्बुद्धि देखकर। लंदन की एक पार्टी में गुलशन देवैया, जो नकुल का रोल प्ले कर रहा है, जिसका असली नाम हुमायूं है। एक पार्टी में नकुल और सुहाना भाटिया की मुलाकात होती है, बातें आगे बढ़ती है और रूम पे जाके खत्म होती है। फिर कल होके वो जो नकुल है उसे ब्लैकमेल करता है अपनी प्राइवेट वीडियो के बदले में। वो इंडिया की कुछ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो सुहाना मना करती है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी के कारण उसे सीक्रेट्स या कॉन्फिडेंशियल जो भी रहे वो उसे देना पड़ता है। फिर वही घिसा पिटा टॉपिक, पाकिस्तान आतंकवादी बेसलेस टॉपिक मुद्दा को उठाया गया है, बट थोड़ा अलग तरह से। बेचारी जानवी कपूर लेडी के कंधा पर रखकर बंदूक चलाया गया है। जंगल में शेर का शिकार करने भेज दिया है, लेकिन टारगेट पता है, बस जाल बिछाना है। बस टारगेट ये है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो इंडिया आएंगे, और इंडिया में ये जो क्या नाम है नकुल है, वो उसे मारना चाहते हैं और इंडिया पर वो बदनाम कर देना चाहते हैं। इसी को दिखाया गया है खींच के, जिसे जानवी कपूर बचाती है लास्ट में। क्लाइमेक्स ज्यादा कुछ खास नहीं और कुछ ना ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। बस मेकर्स ने ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है, और ऐसा कुछ दिखाने के चक्कर में पूरी तरह से मूवी उलझ जाती है। और शायद मेकर्स को समझ नहीं आया कि इस मूवी का नाम क्या रखना है, इसलिए वो उलझ रख दिए हैं। और स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो कभी खुशी कभी गम, कभी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं आप बहुत स्लो हो जाते हैं, या समझना ही नहीं चाहते हैं। किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनल अटैच नहीं हो पाएंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, ना ही मतलब कुछ एक्साइटेड करने वाली कुछ चीज़ भी है इसमें। और एक्टिंग के क्या ही तारीफ करो, जिसे आप स्क्रीन प्ले पे ज्यादा देखना चाहते हैं उसे कम दिखाया गया, और जिसे कम देखना चाहते हैं उसे ज्यादा दिखाया गया है। और दूसरी बात, हाँ, 19-20 का फर्क है। और दूसरा, सुहाना भाटिया के कैरेक्टर को इतना डम्ब दिखाया गया है कि एक आईएफएस ऑफिसर 2 मिनट में मतलब किसी के चक्कर में फंस भी जाती है, और आसानी से मतलब बोल्ड नहीं दिखाया गया है, ये कहना है। और इसके IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। पता नहीं, लगता है घूस दे के करवाई होंगी। और मैं इस मूवी को रेटिंग 2.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँ। और थोड़ा सा फैमिली के साथ देखने में ऑकवर्ड फील हो सकता है, क्योंकि जानवी कपूर हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 तो हो ही जाएगा।
और दूसरी मूवी है औरों में कहाँ दम था, बस मुझ में ही दम था कि ये मूवी देखी। ये देखते हैं बिमल पान पराग या केसरी, अजय देवगन क्या कमाल करते हैं। तो लंबे समय के बाद अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन देखने के लिए मिली है। लेकिन ये मूवी की प्रमोशन बिल्कुल ही ठंडी थी, लगता है जैसे कि काजोल से छुप छुपा के ये मूवी बनाई गई है। ये दोनों ही उलझ और औरों में कहाँ दम था, ये दोनों ही मूवी बस ओटीटी के लायक थी। थिएटर में पब्लिक लोग पागल हो जाएंगे मूवी को देख के, क्योंकि इतना स्लो है, इतना स्लो है। अगर आप फर्स्ट हाफ सो भी जाते हैं तो सेकेंड हाफ आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और औरों में कहाँ दम था का आप टीजर अगर देखे होंगे तो उसमें साथ सब कुछ दिखाया गया है, मतलब एक ही चीज को छुपाया गया है कि उस रात हुआ क्या था जिसके कारण से इनको 25 साल के लिए जेल जाना पड़ा। बस वही टीचर को ये खींच खींच के बस इतना ड्रैग करके 2 आवर का मूवी बना दिया। पहले ही बता देना चाहता हूँ कि स्पॉइलर दूर रहे, क्योंकि मैं इस मूवी को तो स्पॉइल करके ही छोड़ूंगी। और अगर पहला कि मैं अगर नर्क के आग में जली तो जो मूवी देखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। बहुत ही अच्छी मूवी है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। बकवास तो बाद में करूंगी, पहले मूवी का स्टोरी देखते हैं। बहुत आउटडेटेड स्टोरी है जो शायद अब पब्लिक या फिर ये मार्केट में डिमांड ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मम्मी पापा को दिखाना चाहते हैं, स्पेशल फील करवाना चाहते हैं या उनको एडिटेट कराना चाहते हैं, ये मूवी दिखा सकते हैं। एडिटेट नहीं, बस मम्मी आपको थैंक यू बोलेगी कि इतना अच्छा, मतलब लॉयल प्योर शुद्ध रोमांस देखने के लिए मिला आज के जमाने में। खास है नहीं, बस लव रोमांस या फिर सेक्रीफाइस दिखाया गया है। तब्बू वसुधा का रोल प्ले किए हैं और अजय देवगन कृष्णा का, और उसके बचपन का रोल प्ले किए हैं शांतनु महेश्वरी। और यंग यशोदा का रोल प्ले किए साई मंडोरकर। अरे ही इमोशन बहुत ही अच्छे से निभाए हैं, नो डाउट। अजय देवगन और तब्बू की ही भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन वो अलग बात है कि अजय देवगन लगता है अपनी फिल्म रिलीज करने से पहले अच्छे सर से हाथ मिलाए होंगे, जिससे उनकी पनौती उनके हाथों में आ गई। आप रीमेक से ही अच्छा पैसा छाप रहे थे, लेकिन क्या करें पब्लिक लोग को, मतलब हम जैसे लोगों को किसी में भी चैन नहीं है। अगर आप रीमेक बनाते हैं तो भी हम लोग किसी आते रीमेक बनाते हैं, अगर कुछ नया ट्राई किया है तो वो भी फ्लॉप। मेरा हम लोगों की बात मत सुने आप। और स्टोरी की तरफ आते हैं। वसुधा और कृष्णा एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजह से अजय देवगन जर्मनी जाना चाहते हैं। उनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट थी और जर्मनी से वापस आके वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जर्मनी जाने से एक रात कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण से इनको 25 साल के लिए जेल हो जाता है। और इसी रिपीट को बार बार रिपीट रिपीट करके दिखाया गया कि उस रात हुआ क्या, उस रात हुआ क्या। ट्रेलर में भी और मूवी में भी फर्स्ट हाफ तो इसी लूप में चला जाता है कि उस रात हुआ क्या है। और जिमी शेरगिल को भी दिखाया, जो ये भी आगे पूछते हैं कि भाई बताओ उस रात हुआ क्या था जिसके कारण से तुम दोनों अलग हो चुके हैं। ये आपको क्लाइमेक्स में देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली उस रात हुआ क्या था, कुछ उस रात कुछ खास हुआ नहीं था। बस अजय देवगन से 2 मर्डर हो जाते हैं, और वही मर्डर क्या नाम है, तब्बू की हुई होती है, जिसका अपने सर पे वो ले लेते हैं उस मर्डर का इल्जाम। और किस कारण से हुआ वो आपको मूवी में देखने के लिए पता चलेगा। मेरे तरफ सर खुजाओ। और मैं सही बोलूं तो मेरे साथ कोई मूवी ये नहीं देखा, जैसे ही मूवी औरों ने कहा था मैं लगाई मूवी, सारे परिवार बोलने लगे ये क्या लगा दियो घिसा पिटा सा। तो मैं पता अकेले रो रो के मूवी बस अकेले में देखी हूँ। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, इसको के में वीडियो पहुंचा दो, खटाखट खटाखट सब्सक्राइब करो। थैंक यू। डायरेक्टर को कैसे भूल जाऊं, नीरज पांडे, जो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन हम पब्लिक पर उतारे हैं। और दोनों मूवी की बजट, एक उलझन जिसकी बजट है 50 करोड़, और ये औरों में कहा दम था इसकी बजट है 100 करोड़। दोनों ही अपने बजट के आज 7वां दिन है। दोनों क्या कहता है, एक औरों में कहा दम था ये 12 करोड़ कमाई है, 12 नहीं 10 ही बोलूं, 10 करोड़ कमाई है। और उलझन ये 9 करोड़ कलेक्ट किए हैं, मतलब टोटली फ्लॉप। मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10, और मैं इसे 2.2 ही देना चाहूंगी स्टार आउट ऑफ 5। और बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब कुछ भी बेवजह का थ्रिलर जैसा म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है MM
और गाने थोड़े बहुत अच्छे हैं जो आपको मतलब रात में सोने वक्त आपको कानों में मीठा मीठा सुनाई देंगे। थैंक यू अपना सर खुजाने के लिए मेरे साथ साथ, लेकिन मेरे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत अच्छी मूवी रिव्यू लाने वाली हूँ, स्वीट होम। अगर आप ज़ॉम्बी लवर या हॉरर लवर हैं तो मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।